तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मॉन्स्टर ऑफ मॉन्स्टरवर्स के बारे में, जो कि हमें मॉन्स्टरवर्स की अलग अलग मूवीज में अभी तक दिखाए गए हैं। तो अगर मैं बात करूं मॉन्स्टरवर्स के बारे में, तो अभी तक हमें टोटल 5 मूवीज दिखाई गई हैं, जिनमें हमें तरह तरह के मॉन्स्टर्स दिखाए गए हैं, जो कि अपनी एबिलिटीज, साइज और स्ट्रेंथ के एतबार से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। तो इन्हीं पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बेसिस पर हम अब बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मॉन्स्टर्स, जो कि इन मूवीज़ में हमें दिखाए गए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट्स करें कि आपका फेवरेट मॉन्स्टर्स कौन सा है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी बिना किसी देरी के। तो नंबर 10 पर है हमारे पास मोथरा, जो कि बहुत बड़ी बटरफ्लाई टाइप टाइटन है, जो कि हमें दिखाई गई थी गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स मूवी में। और मोथरा को मॉन्स्टरवर्स में क्वीन ऑफ मॉन्स्टर्स कहा गया है, जो द किंग ऑफ मॉन्स्टर गॉडजिला की साथी है, जो कि हमें मॉन्स्टरवर्स की 2 अलग अलग मूवीज में दिखाया भी गया है कि कैसे ये गॉडजिला का साथ देती है। और द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स मूवी में मोथरा ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था सिर्फ गॉडजिला को जिंदा रखने के लिए। और अगर हम बात करें साइज के बारे में, तो मोथरा का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन अगर वो अपने पंख फैला लेती है तो इसका साइज 250 मीटर से भी ज्यादा हो जाता है। तो अगर हम बात करें मोथरा की एबिलिटीज और पावर्स के बारे में, तो ये फ्लाई कर सकती है, स्पाइडर वेब शूट कर सकती है और अपने पंखों पे लगे स्ट्रिंग की मदद से ये दूसरे किसी भी मॉन्स्टर को घायल भी कर सकती है। और मॉन्स्टरवर्स की न्यू मूवी जो कि थी द गॉडजिला एक्स कॉन्ग में हमें मोथरा दोबारा से दिखाई गई है, जहां वो गॉडजिला और कॉन्ग की मदद करती है शिमू और स्कार किंग को हराने में। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने काउंटडाउन में आगे। तो नंबर 9 पर जो हमारे पास मॉन्स्टर है, इसका नाम है मैथुसिला। तो मैथुसिला हमें सबसे पहले दिखाया गया था द किंग ऑफ मॉन्स्टर मूवी में, जहां हमें इसके बारे में बहुत कुछ तो नहीं बताया गया, लेकिन जितना हम जानते हैं उसके मुताबिक हम इसको नंबर 9 पोजीशन पर रख सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके साइज के बारे में, तो मैथुसिला लिटरली एक माउंटेन के साइज का टाइटन है। और द किंग ऑफ मॉन्स्टर मूवी में जब तक घिडोरा इसको दिखाता नहीं है, सबको यही लग रहा होता है कि ये कोई पहाड़ ही है। जब घिडोरा द्वारा ये अपनी हाइबरनेशन से जगाया जाता है, तो सबको पता चलता है कि ये कोई पहाड़ नहीं बल्कि एक पहाड़ से भी बड़ा टाइटन है। तो अगर हम बात करें मैथुसिला की स्ट्रेंथ, पावर और एबिलिटीज के बारे में, तो ये इतना साइज में ह्यूज है कि अपने चलने से ही अर्थक्वेक प्रोड्यूस कर सकता है। और इसके अलावा मैथुसिला बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, जिसकी वजह से इसको नुकसान पहुंचाना लिटरली इम्पॉसिबल है। और अगर ये किसी सिटी पर बैठ जाए तो आधे से ज्यादा सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके साथ बढ़ते हैं अपने काउंटडाउन में नेक्स्ट मॉन्स्टर की तरफ, जो कि है नंबर 8 पर रोडान, जो कि पहली बार हमें किंग ऑफ मॉन्स्टर मूवी में दिखाया गया था, जो कि हाइबरनेशन से बाहर आता है घिडोरा के जगाए जाने के बाद। जिसने किंग ऑफ मॉन्स्टर मूवी देखी है वो जानता है कि ये कितना इंसेनली पावरफुल और कितना ही सरफिरा मॉन्स्टर है, क्योंकि जैसा कि हम मूवी में देख चुके हैं कि जागते ही इसने कैसे पूरे के पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था और किंग घिडोरा से सामना करने भी चला गया था। अगर हम बात करें इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो ये अपने फ्लाई करने से ही अपने नीचे मौजूद पूरे के पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। और अगर हम बात करें इसके साइज के बारे में, तो मूवी में हमें इसका साइज 250 मीटर के करीब बताया गया है। अलावा इसके पूरे पंख लावा से कवर रहते हैं और इसके पंखों से लावा निकलता रहता है, जो कि इसे बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर बनाता है। इसके अलावा रोडान की बॉडी बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, जिसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जब द किंग ऑफ मॉन्स्टर मूवी में घिडोरा अपनी ग्रेविटी बीम का यूज इस पर करता है, तो रोडान को कुछ खास असर नहीं होता, जो कि दर्शाता है कि रोडान कितना पावरफुल और कितना ड्यूरेबल मॉन्स्टर है। इसके अलावा रोडान क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड से फ्लाई कर सकता है, तो अपने पंखों की मदद से बहुत ही ज्यादा खतरनाक टोर्नेडो वेव्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। नंबर 7 पर हमारे पास है द स्कार किंग, जो कि हमें गॉडजिला एक्स कॉन्ग मूवी में दिखाया गया है, जबकि मूवी आने से पहले इसकी हाइप इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई थी कि सबको यही लग रहा था कि द स्कार किंग गॉडजिला और कॉन्ग दोनों से ज्यादा पावरफुल है और दोनों को डिफीट करने की पावर्स और एबिलिटीज भी रखता है। लेकिन जैसे ही हमने मूवी देखी, हमें पता चला कि ये तो टट्टी है, क्योंकि मूवी में हमने देखा कि गॉडजिला तो दूर की बात, ये तो कॉन्ग से भी हार गया था। अगर हम बात करें इसकी पावर एबिलिटीज और साइज के बारे में, तो स्ट्रेंथ के मामले में ये कॉन्ग के बराबरी का ही है। स्कार किंग की वो एबिलिटी जो इसके सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है, वो है इसका इंटेलिजेंस लेवल। और स्कार किंग की यही एबिलिटी इसको बहुत ज्यादा पावरफुल और मेन विलन बनाती है, जिसकी वजह से ये शिमू जैसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल टाइटन को कंट्रोल करके रखता है। वह स्कार किंग के पास बहुत ही ज्यादा बड़ी अपनी आर्मी है, जिसकी वजह से ये रोडान और बाकी मॉन्स्टर से ज्यादा पावरफुल है। नंबर 6 पर जो हमारे पास मॉन्स्टर है, वो हम सबका फेवरेट है और वो है मॉन्स्टरवर्स का हीरो कॉन्ग। तो इस मॉन्स्टर के बारे में कौन नहीं जानता, ये सबका फेवरेट मॉन्स्टर है। तो अगर हम बात करें इसकी पावर्स, एबिलिटीज और स्ट्रेंथ के बारे में, तो ये बहुत ही ज्यादा ह्यूज होने के बावजूद बहुत ही ज्यादा फास्ट है, लेकिन स्ट्रेंथ के मामले में ये गॉडजिला से काफी पीछे है। और इसके अलावा ये स्कल आइलैंड का राजा है और इसका प्रोटेक्टर भी है। कॉन्ग 350 मीटर बड़ा और 90 टन से ज्यादा हैवी मॉन्स्टर है, और इसी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने की वजह से ये स्कल क्रॉलर्स को हरा चुका है, वॉर बैट्स को मार के खा चुका है। इसके अलावा वो स्कार किंग को 1-on-1 फाइट में हरा
हरा चुका है और इसी मूवी में अपने ही साइज के अपने ही स्पीशीज के 2-3 मॉन्स्टर को अकेले ही पेल चुका है। इसके अलावा वो गॉडजिला जो कि किंग ऑफ मॉन्स्टर कहलाता है को भी बराबरी की टक्कर दे चुका है। इसके अलावा मॉन्स्टरवर्स की किसी भी मूवी में ऐसा कोई मॉन्स्टर नहीं जिसका सामना कॉन्ग ना कर पाया हो या उससे हार चुका हो। नंबर 5 पर है मैकेनिकल गॉडजिला यानी कि मेका गॉडजिला, जो कि हमें सबसे पहले दिखाया गया था गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में। मेका गॉडजिला एक ऐसा टाइटन है जिसकी बॉडी तो मैकेनिकल पार्ट से बनी है यानी मेटल से बनी है, लेकिन इसकी कॉन्शियसनेस और इसका दिमाग जो है वो किंग घिडोरा का है। इसीलिए एक बार एक्टिवेट करने के बाद ये अपने सारे फंक्शंस और अपने सारे फैसले अपने आप ही ले सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी पावर्स, एबिलिटीज और स्ट्रेंथ के बारे में तो ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसके पास है एक रेड एनर्जी बीम जो कि अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। और इस बीम की पावर का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जब ये बीम गॉडजिला पर शूट की गई थी तो गॉडजिला की बॉडी का एक बहुत बड़ा पार्ट रेड हो गया था। और गॉडजिला की बॉडी जो कि इतनी ड्यूरेबल है, जिस पर न्यूक्लियर अटैक्स का भी बहुत ज़्यादा असर नहीं होता, उसको भी हार्म कर पाई थी। और इस बीम की पावर का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसने गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ को भी ओवर पावर कर दिया था। इसके अलावा इसकी बॉडी में मिसाइल लॉन्चर्स अटैच्ड हैं और ये अपनी टेल से भी अटैक कर सकता है। इसके अलावा मेका गॉडजिला अपने अटैक को फास्ट बनाने के लिए, किसी भी अटैक से बचने के लिए थोड़ी दूर तक फ्लाई भी कर सकता है। और अगर हम बात करें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के बारे में तो मेका गॉडजिला और कॉन्ग दोनों पर अकेला ही भारी पड़ रहा था। और इस सिचुएशन में अगर गॉडजिला और कॉन्ग का वो एक एक करके सामना करता तो दोनों को डिफीट कर सकता था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें गॉडजिला और कॉन्ग के बारे में तो हम सब जानते हैं कि वो पहली फाइट में बहुत ही ज्यादा इंजर्ड और थक गए थे। इसकी वजह से वो मेका गॉडजिला का प्रॉपर सामना नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि मेका गॉडजिला और कॉन्ग दोनों पर भारी पड़ रहा था। और अगर ये दोनों अपनी ईगो को साइड पर रखकर एक साथ मिलकर इस पर अटैक नहीं करते तो वो इन दोनों को डिफीट भी कर देता। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने मॉन्स्टरवर्स के काउंटडाउन में आगे। तो नंबर 4 पर हमारे पास जो मॉन्स्टर है वो है हम सबका फेवरेट लेजेंडरी गॉडजिला। अब ये टाइटन किसी भी तारीफ का मोहताज नहीं और कोई ही ऐसा नहीं होगा जो इसको ना जानता हो। और अगर हम बात करें इसकी पावर्स, एबिलिटीज और स्ट्रेंथ के बारे में तो इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि मॉन्स्टरवर्स की कितनी भी मूवी आ जाए अभी तक कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं जो कि गॉडजिला को हरा पाया हो। और इसकी पावर, एबिलिटीज और स्ट्रेंथ के बारे में अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि मूवीज में अभी तक अपने सामने आने वाले हर मॉन्स्टर को इसने डिफीट किया है। अब चाहे वो किंग घिडोरा हो या फिर ब्यूटो या फिर कॉन्ग या फिर कोई और मॉन्स्टर, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है। अगर भाई साहब तुम इसके सामने आते हो तो पिटना तो तय है। बहुत ज्यादा पावरफुल होने के अलावा इसके पास है एटॉमिक ब्रेथ, जिसकी मदद से इसने म्यूटो को बीच से ही फाड़ दिया था। इसके अलावा गॉडजिला पर किसी भी ह्यूमन मेड वेपन का कोई भी असर नहीं होता, यहाँ तक कि इस पर न्यूक्लियर अटैक का भी असर नहीं होता, बल्कि इस अटैक से ये और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। तो इसके बाद हमारे पास है नंबर 3 किंग घिडोरा, जिसे मॉन्स्टर जीरो के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें मॉन्स्टरवर्स की हिस्ट्री के बारे में तो ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मॉन्स्टर्स में से भी एक है। और गॉडजिला के अलावा ये अकेला ऐसा मॉन्स्टर है जिसने अपने सामने तमाम मॉन्स्टर को झुकने पर मजबूर भी कर दिया था। इसके अलावा मॉन्स्टर जीरो यानी कि किंग घिडोरा एक एलियन क्रिएचर है जो कि हमारी दुनिया से है ही नहीं। अगर बात करें हम इसके अपीयरेंस के बारे में तो ये बहुत ही विशाल पंखों वाला एक 3 सर वाला बहुत ही विशाल ड्रैगन है जो कि अपने हर सर से अलग अलग इलेक्ट्रिक बीम शूट कर सकता है। इसके अलावा ये अपने पंखों को फैलाकर अपने साइज को बहुत ही ज्यादा इनहेंस कर सकता है और उसकी मदद से ये फ्लाई भी कर सकता है। इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि गॉडजिला इसको अपनी बेस फॉर्म में यानी लेजेंडरी फॉर्म में डिफीट नहीं कर पाया था। इसके अलावा किंग घिडोरा की बॉडी का कोई भी पार्ट अगर घायल हो जाए तो इसको बहुत जल्दी हील कर सकता है। और अगर इसका कोई भी पार्ट कट जाए, यहाँ तक कि इसका कोई एक सर कट भी जाए तो इसको ये बहुत जल्दी रीजनरेट कर सकता है। और किंग घिडोरा की यही एबिलिटी इसको बाकी तमाम मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाती है। इसी के साथ अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें, जिससे तमाम नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेंगी। और इसी के साथ अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो नंबर 2 पर है हमारे पास मॉन्स्टर शिमू, जो कि हमें हाल ही में रिलीज हुई मूवी में दिखाया गया है। और अगर हम बात करें इसकी पावर्स, एबिलिटीज और साइज के बारे में तो साइज के मामले में ये गॉडजिला से भी साइज में बड़ा है। और अगर हम बात करें मूवी के बारे में तो वहाँ हमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि शिमू ही वो मॉन्स्टर है जिसने घिडोरा और गॉडजिला की फाइट को रोकने के लिए आइस एज लाया था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि पूरी दुनिया को फ्रीज करने की पावर रखता हो वो कितना ही इंसेनली पावरफुल होगा। और इसके अलावा जब तक मूवी रिलीज नहीं हुई थी हम सबको यही लग रहा था कि शिमू वो टाइटन है जो कि गॉडजिला से भी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इसके बावजूद मूवी में हमने देखा कि इसकी पर्सनैलिटी को बहुत ही गया गुजरा दिखाया गया है। इसके अलावा हमने मूवी में देखा कि इस क्रिएचर को बहुत ही आसानी से बहला फुसला कर या डरा कर अपने काबू में लिया जा सकता है, जिसका फायदा स्कार किंग ने कई सालों तक उठाया है। लेकिन इसके बावजूद हम इस बात का इनकार नहीं कर सकते कि शिमू बहुत ही ज्यादा इंसेनली पावरफुल है। तो नंबर 1 पर जो मॉन्स्टर है वो है बर्निंग गॉडजिला, जो कि हमें किंग ऑफ मॉन्स्टर मूवी के लास्ट सीन में दिखाया गया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बर्निंग गॉडजिला लेजेंडरी गॉडजिला ही है, लेकिन इसको इसकी बर्निंग वाली पावर्स मिली थी
मोथरा के साथ मर्ज होने पर, जिसके बाद हमें लेजेंडरी गॉडजिला की ये न्यू फॉर्म देखने को मिली थी, जिसने बहुत ही आसानी से किंग गिडोरा को बड़ी ही आराम से डिफीट कर दिया था। और अगर हम बात करें इसकी पावर्स और एबिलिटीज के बारे में तो इसका क्या ही कहना, सिर्फ चलने से ही इसके आसपास मौजूद हर चीज मेल्ट हो जाती है। और इसी के साथ मुझे ऐसा कोई मॉन्स्टर नहीं लगता जो कि बर्निंग गॉडजिला को इस फॉर्म में डिफीट करने की पोटेंशियल और पावर रखता है। और इसी के साथ हमारा आज का टॉप 10 काउंटडाउन खत्म होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें, जिससे ऐसी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी।